नमस्कार। पिछले टर्न पे मैंने आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल के बारे में बताया था, ट्रू क्लास लिमिट्स वैल्यू क्या होती है ये बताया था। अब बात करते हैं लिमिट्स क्या क्या है। लिमिट्स में लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने आपको बता दिया कि अगर 10 to 20 कोई क्लास इंटरवल है, 10 क्या होगा, लोअर लिमिट होगा और अपर लिमिट होगा। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में से 0.5 माइनस करेंगे, लेकिन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल के लिए अपर लिमिट में प्लस करेंगे और लोअर लिमिट में माइनस करेंगे। तो ये आपका क्लास इंटरवल हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो यहां पर बात आती है साइज क्या होती है। साइज निकालने के लिए भी हमें क्लास इंटरवल की साइज क्या रखी। तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर। मान लीजिए 10 to 20 एक क्लास इंटरवल दिया है, इसकी साइज निकालना है। तो 20 में से 10 को माइनस करें कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये इससे हम इसकी साइज निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास क्या होती है, क्योंकि पहले आपने टेलीमार्क्स लगाया, आपने देखा कि उसमें कितने हैं, आपने काउंट किया, वो फ्रीक्वेंसी लिख दी। लेकिन अगर क्लास ग्रुप की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो भी क्लास इंटरवल लिखा हुआ है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे मान लीजिए 10 to 20 मार्क्स पाने वाले हमारे पास 5 लोग आ रहे हैं, तो उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5। 20 से 30 पाने वाले कुल हमारे पास 7 लोग हैं, तो उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 7। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अगर मान लीजिए 10 to 20 दिया है तो दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15। ये इसकी क्लास मार्क हो गई। अब अभी तक आपने इनको देखा कि न्यूमेरिकल फैक्ट से हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीजें कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। अब इससे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो पहली क्लासेस में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, पाई चार्ट पढ़ा हुआ है, बार ग्राफ पढ़ा हुआ है, डबल बार ग्राफ पढ़ा हुआ है। यहाँ बार ग्राफ के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हिस्टोग्राम भी आपके क्लास 8 में था। हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, ये सारे क्लास इंटरवल आपके 8 में भी हैं। तो हिस्टोग्राम में कोई भी हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लास इंटरवल, और वो भी कंटिन्यूअस सीरीज में, यानी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल चाहिए। इंक्लूसिव अगर है तो उसको आपको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नहीं तो फिर गैप आएगा, और हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर यानी एक्स एक्सिस पर आप क्लास इंटरवल मार्क करेंगे और वाई एक्सिस पर इसका वर्टिकल लाइन पर फ्रीक्वेंसी। तो इससे जो पिलर्स बनते हैं, यहां पर वही बार हैं, अलग अलग। अप्रैल मंथ में कितने स्टूडेंट्स थे, मई में कितने हुए, जून में कितने बढ़े, ये बार ग्राफ में दिख रहा है। लेकिन 0 से 10 में और 10 से 20 में, 0 से 10 मानिए यहां पर 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और ये जो है एक रिप्रेजेंटेशन ये होगा। हमेशा यहां क्या होगा, क्लास इंटरवल, इधर होगी उनकी फ्रीक्वेंसी। उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये हमेशा वर्टिकल लाइन पर है। तो हिस्टोग्राम इस तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा, सारा का सारा पिलर्स एक साथ ज्वाइंट हो जाएगा। अगर ये एक्सक्लूसिव 0 to 10 है, 10 to 20, 10 दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये सब ज्वाइंट हो जाएंगे। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होगा, हमेशा फ्रीक्वेंसी, आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच चलता है तो वहां 2 लाइनें अलग अलग दोनों टीमों की दिखाई जाती हैं, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। तो पॉलीगन के लिए हमेशा हर क्लास इंटरवल के मिड स्कोर को निकालेंगे, यानी क्लास मार्क निकाल लेंगे। 0 to 10 का क्लास मार्क कितना हुआ, 5, 10 to 20 का 15। तो इस पर क्लास मार्क आप मार्क कर लीजिए, और फिर अपर वर्टिकल लाइन पर उसकी फ्रीक्वेंसी, उन पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, तो जो फिगर आपको मिलेगी उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब बात यहां पर फिनिश होती है। जो अभी तक आपने स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखा कि हम उसको किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और किस तरीके से उससे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये जो पार्ट आपने किया, इन सब के बाद आपका एक और एस्पेक्ट आता है इसमें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है,
पहले जो वर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो दिया गया है इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि जो भी चीजें आपने अभी तक करी हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि जब आप किसी चीज को इन चैप्टर्स में हमने डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली, बार ग्राफ बना लिया, हिस्टोग्राम बना लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लिया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें और कुछ जानने की आवश्यकता है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? अभी तक तो हमारा पार्ट क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब बात आती है एनालिसिस की। एनालिसिस के लिए क्या होगा, कैलकुलेशन चाहिए। तो मान लीजिए हमें कहा गया कि मीन स्कोर निकालना। अब मीन के लिए क्या करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात है। जो स्कोर आपको दिया गया सेंट्रल टेंडेंसी यानी एक ऐसा स्कोर आपको सर्च करना है जो लगभग दिए गए स्कोर के बीच में आ रहा है। उस स्कोर को मेजर करने के लिए जो तरीके हैं उसे कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये 3 डिफरेंट होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो यहां पर आपको केवल ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा की मीन निकालने का है। तो मीन का मतलब क्या होता है, जितने ऑब्जर्वेशन दिए उनको ऐड करिए और टोटल से डिवाइड कर दीजिए। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है। अब इसको मान लीजिए n ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं x1, x2, x3, xn। तो इसकी मीन लिखना है तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसी डेफिनेशन का यूज करें तो सभी स्कोर को ऐड करेंगे, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे। लेकिन इसका एक नोटेशन यहां लिखा गया है, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ xi। i की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक है, 1 से n तक। यानी i 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, प्लस समेशन है तो सम करना है सबको, प्लस i2 रखेंगे तो x2 हो जाएगा, i3 रखेंगे तो x3 आ जाएगा, in रखेंगे तो xn हो जाएगा। अपॉन n है तो चाहे 1 अपॉन n इंटू कर दीजिए इसको, समेशन ऑफ xi i इक्वल टू 1 to n। अब बात आती है अगर उसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं रिस्पेक्टिव तो क्या होगा, तब आप कैसे निकालेंगे मीन। उनकी फ्रीक्वेंसीज को उसके पर्टिकुलर स्कोर रिस्पेक्टिव स्कोर से मल्टीप्लाई करिए। जैसे 5 मार्क्स पाने वाले 10 लोग हैं तो टोटल कितना होगा, चाहे 5 + 5 + 5 10 बार लिखिए, चाहे 5 × 10 कर दीजिए। तो यहाँ 5 × 10 मीन्स f1 × x1। सेकेंड स्कोर को पाने वाले मान लीजिए f2 लोग हैं तो दोनों को मल्टी टोटल स्कोर आ जाएगा। बात वही है लेकिन इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट किया गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, f1 x1 स्कोर पाने वाले कुल लोग हैं, f2 x2 स्कोर पाने वाले कुल लोग हैं, ऐसे xn fn क्या है, xn स्कोर पाने वाले कुल लोग, इन सब का टोटल कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाए, कितने लोगों का ऑब्जर्वेशन है ये आ जाए। इसको भी रिप्रेजेंट शार्ट में किया गया है समेशन ऑफ fi xi i इक्वल टू 1 to n। यानी अगर i 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1, तो f1 x1 पहले का फर्स्ट पार्ट, फिर प्लस समेशन लगा, यानी हर एक को ऐड करना है। यहाँ पर भी i इक्वल टू 1 to n। कुछ लोग सिग्मा बोलते हैं, कुछ समेशन। तो समेशन इसलिए कि समेशन से आपको ये समझ में आएगा कि इस वर्ड से हम जितनी भी वैल्यू पाएंगे i से 1 से n तक रखने पर सारी वैल्यूज को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो जो मीन मिलेगा उसको इस फॉर्म में मिल जाएगा।